दाऊद का फोन आया और बाला साहब ठाकरे का खून ठंडा हो गया। ये बाला साहब ठाकरे होते तो उस हिंदू युवक की जो देश का एक आस था उसे इंसाफ मिलता, लेकिन पैसों के बोझ के तले या किसी दबाव के तले शिवसेना सरकार झुक गई। अब तो सीबीआई से इल्तिजा है कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। तीनों खान बंधु ये जानते थे कि इनका आने वाला भविष्य खत्म, 50-50, 60 साल के हो गए हैं, चेहरे पे नूरानी खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई और इनका भाई भतीजा आ नहीं पा रहा। तो हिंदू के जो कलाकार हैं उनके रास्तों के अंदर ये बाधक बने थे। उसी एक हीरो को खत्म करने के लिए इन्होंने उसको सुलह पॉइजन देकर मारने की कोशिश की, नहीं मरा तो जहर दे दिया। सर, आपको क्या लगता है जो ड्रग्स का एंगल निकल के आया, क्या ये सुशांत को भी धीरे धीरे ड्रग्स के गिरफ्त में लेने के लिए ड्रग्स खिला रहे थे? और क्या कह रहे थे, उसका मनोबल इतना मजबूत था कि वो ड्रग्स के झेसे में नहीं आया। जब नहीं आया वो कहता रहा कि मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा, तो इन्होंने उसको मार दिया। जब भारत में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को कहाँ से ला रही थी, कैसे मुंबई तक ड्रग्स आ रहा था, ये क्या कनेक्शन, उसको कैसे उसके ड्रग्स मिल पा रहा? दाऊद का बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसे हजारों लड़कियां उसके लिए काम करती हैं। वो ये एक विष कन्या के रूप में अपने दुश्मनों को मरवाने का षड्यंत्र करता है, नेताओं को मरवाने का षड्यंत्र करता है, पुलिस को ब्लैकमेल करता है, नेताओं को लड़कियां भेज भेज के ब्लैकमेल करता है। वो ब्लैकमेल के कारण ही तो सोनिया सरकार, वो क्या नाम है जिसका मुंह टेढ़ा हो गया, लकवा मार गया है, शरद पवार, उसको तो अभी पता नहीं मुंह टेढ़ा हुआ है, आगे क्या क्या होगा भगवान उसका करेगा। इन्होंने एक हिंदू बच्चे के साथ अन्याय किया है। अच्छा, अभी कुछ साल पहले दाऊद के बहुत ही बड़े और एक तरीके राइट हैंड कहे जाने वाले याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा मिली थी। उसके सपोर्ट में शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग बयान देते हैं कि वो निर्दोष था, और मतलब याकूब मेनन के लिए इनके पास बयान है सुशांत सिंह। याकूब मेनन कौन है? उनका भाई है, उनका आका है, उनके भाई का भाई है। उसे नहीं बचाएंगे तो क्या आपको बचाएंगे या मुझे बचाएंगे? ये भाई उसे ही बचाएंगे ना, वो तो उनका अपना है। मतलब सुशांत सिंह इनके अपने नहीं? अरे भाई वो तीनों इस्लामिक हैं, वो क्यों बचाएंगे? इसमें हत्या में हाथ तो तीनों खानों का है। मोर्चरी में मौत के बाद किसी का जाना अलाउड नहीं है, उसे किया गया क्यों? पैसा। इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप छोटी सी बात एक हत्या पे आ जाते हो, ये हत्या नहीं है, ये हिंदू विचारधारा की हत्या है, ये देश की हत्या है, ये पुलिस की भी हत्या है। क्योंकि पुलिस पे आज इतने आवाज उठ रहे हैं क्यों? चंद कमीनों ने देश के साथ गद्दारी की, कानून के साथ गद्दारी की, लेकिन बदनाम तो पूरा महाराष्ट्र हुआ है ना। इसका जवाब कौन देगा? शिवसेना, जो सोनिया माइनो के गोद में जाके बैठ गया है और दूध पिए जा रहा है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शिवसेना की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र पूरा बदनाम हुआ ये भी कह रहे हैं। आपसे एक सवाल कि जो शिवसेना महाराष्ट्र का नाम होती थी, शिवसेना मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब शिवसेना, आज उसी शिवसेना ने महाराष्ट्र की गर्दन, शिवसेना की धरती से एक हिंदू मारा जाता है, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे का खून नाली के जैसा ठंडा हो गया और चुपचाप बैठा हुआ है। उसे तो खुद निकल के आना चाहिए था, सोनिया माइनो का आंचल छोड़ देना चाहिए था, और टेढ़े बुजुर्ग जिसका लकवा मार गया उसका साथ छोड़ देना चाहिए था, और जय भवानी की तरह आगाज करते हुए इनको सबक सिखाना चाहिए था। वह भी भड़वों की टोली में जाके बैठ गया। अब हम किसको कहें? हम कहते थे जय शिवाजी, जय भवानी, ये दोनों कहने वाले तो सोनिया माइनो के गोद में जाके बैठ गए। अच्छा, अभी ये भी सारी पूरी जो केस है सर, आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिद्धार्थ पिटानी हो, संदीप हो, रिया हो, मुख्य आरोपी कौन हो? ये सब ड्रग्स डीलर के छोटे छोटे मोरे हैं।
ये सब छोटे छोटे मोहरे हैं, हम सब इनको बंद कर देंगे, सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए इनको बदी का बना देंगे। तो सीबीआई को चाहिए कि टारगेट पीछे देखे कि इनके पीछे कौन है, भाई क्यों मारा गया, ड्रग्स कहाँ से आता था, पैसे कहाँ, पैसा तो एक छोटी सी कहानी है जो आपको भरमाने के लिए पैसा डाल दिया गया, पैसा नहीं है यहाँ हिंदुत्व विचारधारा की हत्या की बात है, एक हिंदू योद्धा की हत्या की बात है और एक नौजवान की हत्या की बात है जो बहुत बड़ा आशा था देश के लिए। उसके लिए मोदी जी को स्वयं आगे आना पड़ेगा और इसके ऊपर कई एजेंसियों से कार्रवाई, क्योंकि दबाव क्या समझते हो, सब पे नहीं, अरे इनके दबाव तो बड़े बड़े मंत्री, संतरी, डीसीपी, एसीपी, सीपी, मैं कोर्ट का नाम नहीं दूंगा, निरादर होगा, सब पे है। तो इस दबाव के बीच में सीबीआई कैसे काम करेगी सर, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की, बिहार पुलिस की एफआईआर, बिहार पुलिस की रिकमेंडेशन, बिहार गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपॉइंट किया। इंक्वायरी के अंदर प्रशांत के बहन को बैठाया जाए, प्रशांत की बहन को बैठाया जाए, हाँ प्रशांत, सुशांत की, सुशांत, एक काट देना इसको। जो भी सीबीआई कार्रवाई करती है उसके अंदर सुशांत के परिवार को समाहित किया जाए, ताकि मिलने की जो हमारे मन में एक पल के लिए कुबुद्धि आती है वो निकल जाए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जब बाला साहब ठाकरे के बेटे जैसा योद्धा उनके सामने नतमस्तक हो जाता है तो बाकियों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। इसमें तो उद्धव ठाकरे के बेटे लिटिल पेंगुइन जिन्हें बोला जा रहा है बार बार, आदित्य ठाकरे, उनका भी दिशा साइलेंट मौत में, सुशांत सिंह की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन बार बार मीडिया में भी उठ रहा है और पूरे केस में दिख रहा है। क्या लगता है कि कितना एक्शन उनका जवान है ना, बाग में जाते होंगे ना, विचारधारा राहुल जैसी हो गई होगी ना, तो अब उनके लिए तो बस। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बार बार, महाराष्ट्र पुलिस बार बार इसे सुसाइड करार कर रही थी, लेकिन आज सीबीआई को एम्स के डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है कि इसकी जांच हत्या के तौर पे की जाए, जो उन्होंने अभी तक अपनी फॉरेंसिक जांच की थी। और एक स्पेशल टीम दिल्ली से एम्स की डॉक्टरों की टीम मुंबई जा रही है। क्या लगता है कि एम्स के डॉक्टरों ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा उन्होंने क्या देखा होगा कि हत्या के जरिए से इसकी पूरी जांच पड़ताल? सीबीआई कोई अनपढ़ गंवार उजड्डों का हजूम नहीं है, पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं, हमें उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं, वो जानते हैं कि यह हत्या है और वो हत्या को ही सोच के इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, वही एम्स के डॉक्टरों ने भी यही रिकमेंड। हाँ बिल्कुल, सबको दिख रहा है, अंधों को दिख रहा है, तो क्या एम्स के डॉक्टर अंधे हैं, उन्हें भी दिख रहा है। नहीं तो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्हें क्यों नहीं दिखा? उन्हें क्यों नहीं दिखा? जब इतना नोट का दबाव बैठ जाता है ना आदमी के ऊपर तो उसे कुछ नहीं दिखता, और फिर कोई एक बहुत सुंदर सी कन्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है तो आंखों पे पर्दा छा जाता है। अच्छा, सोनिया सरकार और उद्धव सरकार क्या इस केस में फंसेगी? दूरगामी, दूर तक इंक्वायरी हुई तो सोनिया भी फंसेगी, राहुल भी फंसेगा और ये उद्धव भी फंसेगा और इसका बेटा भी फंसेगा। धन्यवाद।